अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में अलजेब्रा से पहले एक्चुअली हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेंगे। ये ना सिर्फ अलजेब्रा के लिए है बल्कि ओवरऑल वैसे भी जब आप कर रहे हों मैथ वगैरह तो उसमें यूज़ होती हैं चीज़ें। तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले इस सब में ना एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज हैं और रूल्स हैं, सिर्फ वही देखने हैं हमने। एंड द फर्स्ट वन इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने सेट्स में भी पढ़ी है। तो एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सेट्स में यूनियन एंड इंटरसेक्शन का देखा था, उसमें था ये जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, और एंड में डीमॉर्गन भी था। खैर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कम्यूटेटिव की अगर एडिशन में आ जाए तो इसका मतलब होगा हम कोई सी भी दो वैल्यूज़ लेंगे, ए और बी होगा हमारा ओवरऑल ना, हम ए और बी यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर प्रॉपर्टीज़। और ए और बी की वैल्यू कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, मतलब काउंटिंग में से कोई भी नंबर हो सकता है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब ऑर्डर चेंज करते थे ना, हम वही किया। आप ब्रैकेट लगाए ना लगाए इज़ फाइन, यूँ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सेम मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। साथ साथ एग्जाम्पल भी देखते रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं हर क्वेश्चन में ए को 3 और बी को 5 लेट करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3। अब आपको पता है 3 + 5 इज इक्वल टू 8 एंड 5 + 3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 8। तो दोनों इक्वल हो गए। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ए और बी की वैल्यूज पुट की हैं मैंने, जो मैंने अभी खुद समझाने के लिए लेट की हैं। सो 3 5 द 15 एंड 5 3 द 15, दोनों इक्वल हैं। इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थर्ड लेटर यूज होता है, या थर्ड कॉन्स्टेंट या थर्ड वेरिएबल यूज होता है एक्चुअली, जिसमें लेट कर लेते हैं कि ये 6 है, ठीक है। लेट किया हमने कि ये 6 है। तो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बनती है, ए प्लस बी प्लस सी, और हम कहते हैं कि पहले 2 पे ब्रैकेट डाल दो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी लास्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दो। बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। अगर 3 + 5 + 6 इज इक्वल टू 3 + 5 + 6 लास्ट 2 पे ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 5 8, 8 + 6 14, देन 3 ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो 5 + 6 11, 11 + 3 14, दोनों इक्वल है। मल्टीप्लीकेशन में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, फर्स्ट 2 पर ब्रैकेट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c लास्ट 2 पर ब्रैकेट। 3 5 6 3 5 6 लास्ट 2 पर ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। 3 5 द 15, 15 6 द 90, यहाँ सॉल्व करेंगे। 5 6 द 30, 30 3 द 90, दोनों इक्वल आ गए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, इसमें होता है मल्टीप्ली, जैसे वहाँ था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का मतलब है कि ए इनटू ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, एडिशन अंदर आएगा। अब बी प्लस सी इज इक्वल टू, पहले ए को बी से कर लो मतलब ए बी, फिर प्लस ए को सी से करो। ये यूँ होता है ना, जो बाहर वाली होती है दोनों से मल्टीप्लाई होती है, ए को बी से फिर ए को सी से, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो कि पहले बी यहाँ पर वैल्यू लिखोगे, ए इज 3 मल्टीप्लाई 5 + 6, और यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, सॉरी ए की जगह 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी फॉर दिस ओवर राइटिंग। तो आप इसको देखेंगे 5 + 6 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है ना। तो 5 + 3 6 11, 11 3 द 33। अब इधर देखिए 5 3 द 15 एंड 3 6 द 18, 15 को 18 में फिर प्लस करेंगे तो आपके पास 33 ही आएगा। अब नीचे है मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी माइनस सी, ठीक है, इट इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसको सॉल्व करें। अगर 3 5 एंड 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो ये यूं बनेगा ना। तो इसको सॉल्व करें। 5 - 6 इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर है 3, 3 1 द 3 लेकिन माइनस का 3, ठीक है। इक्वल के उस साइड पर सॉल्व करें। 3 5 द 15 माइनस 3 6 द 18, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, और 18 में से 15 माइनस करें 3, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी का मतलब ना एक्चुअली सेम होता है, इट्स नॉट अबाउट वन, इट्स अबाउट सेम, कि जो क्वेश्चन है वही अगर आंसर आ जाए
तो ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। अब इसमें एडिशन भी होती है और मल्टीप्लिकेशन भी। एडिशन कैसे होगी, आप जो भी आप लेट कर रहे हो ए, लेट से ए है, उसमें कुछ ऐड करो कि आंसर ए ही आए। दिस इज आइडेंटिटी एक्चुअली, कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो मर्जी आप ऐड कर लो, उसमें आंसर वही आए जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ में जीरो ऐड करें तो आंसर वही आता है। तो इसको आप लिख सकते हो कि ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। दिस इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। और फिर इसमें ए हमारे क्या था, 3 प्लस जीरो इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है ना। अब इसको मल्टीप्लीकेशन में अगर देखो तो ए को जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि ए को आप जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो आंसर ए ही आए। तो आपको पता है कि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर ए ही आएगा। मतलब अगर ए 3 है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 3 ही आएगा। सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आपने याद रखना है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एडिशन में 0 प्लस करते हैं और मल्टीप्लीकेशन में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स का मतलब है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई है तो रेसिप्रोकल होकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब एडिशन में अगर आप इनवर्स प्रॉपर्टी लगाओ तो यूँ लगती है कि ए प्लस, क्योंकि एडिशन कर रहे हो ना, पहले ए लिखो और फिर उसी का नेगेटिव लिखो। इनवर्स मतलब ए लिखा फिर आपने उसी का इनवर्स लिखा और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये होगी इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0। अब यहां पर अगर 3 था तो 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कैसे, इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है। तो आपने एडिशन में इनवर्स में याद रखना है कि जो भी वैल्यू आप ले रहे हो उसका इनवर्स भी लो और वो वैल्यू भी, दोनों को ऐड कर दो तो एडिशन बन जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा। ठीक है, अब ऐड था तो मैंने इसका इनवर्स माइनस में लिया। ठीक है, एक तो एडिशन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर आपने नेगेटिव में लेना है। मल्टीप्लीकेशन का उलट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स होता है रेसिप्रोकल या डिवीजन। ठीक है, और एडिशन का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन या नेगेटिव सिंबल। तो अगर नेगेटिव साइन आ गया तो ये एडिशन का ऑपोजिट हो गया। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की इनवर्स प्रॉपर्टी कहूँ तो ये होगा कि ए मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव की है, मल्टीप्लीकेशन की है, और यहाँ पर फिर 1 ओवर ए आएगा क्योंकि मैंने इनवर्स का कहा था। सो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर है 3 और मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/3 से, तो आप 3 को 3 से कट कर दोगे, आंसर क्या आएगा, 1। सो दिस इज द इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्या आपने मल्टीप्लीकेशन आपको ये भी बताएगी कि दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये भी बताएगी कि आपने ए का जब इन्वर्स करना है तो वो मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से करना है, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर देना है या डिवीजन में ले आना है। ठीक है, द नेक्स्ट आर द रूल्स फॉर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सपोनेंट। एक्चुअली मैंने कई बार बताया कि कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी जो भी पावर होगी, यहाँ पर कुछ भी है, अगर n लिखा हुआ है तो ये क्या है, उसका एक्सपोनेंट है। और एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है कि अगर x का एक्सपोनेंट 2 है तो आपने 2 टाइम्स x को x ही से मल्टीप्लाई करना है, कि मतलब वो मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंट टाइम्स द वेरिएबल इज या द बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। सो अगर यहाँ पर होता x³ तो आप x को 3 टाइम्स x ही से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब एक्सपोनेंट से रिलेटेड भी कई रूल्स होते हैं। सबसे पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, कि अगर आपकी जो पावर है वो नेगेटिव है, मतलब -n है, अगर a की पावर है -n, तो हम क्या करेंगे, 1 ओवर अगर हम मतलब रेसिप्रोकल कर दें तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही है, जैसे कि अगर आपके पास दिया हुआ है कि 6 की पावर है -3, तो आप 1 ओवर में अगर लिख दो तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको यूँ देखो, ये तो सिर्फ 6 की पावर 3 लिखा हुआ था ना, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 6 की पावर -3 बाय 4 की पावर -2, तो फिर भी यही है कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, तो उसकी पावर ऑपोजिट हो जाती है, मतलब इन्वर्स हो जाती है। एडिशन का इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी इन्वर्स कर दो और एडिशन का भी इन्वर्स खुद ही हो जाएगा, तो 4 की पावर ऊपर आके 2 हो जाएगी और 6 की पावर नीचे जाके +3 हो जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 0 एक्सपोनेंट, मतलब कि अगर एक्सपोनेंट 0 होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। ये बात आपको वैसे भी पता है। ओवरऑल 1 आंसर आता है, ये नहीं है कि सिर्फ A1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी पावर 1 हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ओवरऑल 1 आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 6 की पावर 0 तो आंसर क्या है, 1। अगर मैं लिखूँ 1 6 6 6 0 0 0, इतनी बड़ी वैल्यू मैंने लिखी है मगर उसकी पावर मैंने क्या लिखी है, 0, तो ओवरऑल आंसर इज 1। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ देखें
अगर मैं लिखूँ 4 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी का 0, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसकी जगह तो हो गया 1, बी की पावर 0 है तो इस पूरे की जगह 1 हो गया, और ये 4x के ऐसे ही आ जाएगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा? एक्चुअली 4x का स्क्वायर। ठीक है, ये 0 नहीं होगा, ये 1 होगा पूरा। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में मतलब पावर में, ये देखो अगर पावर है इसकी m और दोबारा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर चेंज है, तो आप क्या करते हो? बेस को एक बार लिखते हो और पावर एड्स अप हो जाती हैं। पावर्स क्या होती हैं? एड अप हो जाती हैं। और ये सिर्फ इस सूरत में होता है कि आपकी बेस सेम हो। दिस इज बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट चाहे चेंज हो मगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कि पावर आपकी एड अप हो जाएगी। मतलब अगर मैं लिखूं 6 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 8, तो ये क्या हो जाएगा? 6 की पावर 7 प्लस 8, तो मतलब 7 में 8 प्लस करो तो ये आएगा 15। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में ये नहीं है कि पावर आपकी क्वेश्चन में है या फ्रैक्शन में है। क्वेश्चन का मतलब ये है, इससे रिलेटेड है कि बेस आपकी सेम हो और दो आपकी बेसिस जो सेम हैं उनकी पावर चाहे चेंज हो और वो एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो, मतलब क्वेश्चन में हो या फ्रैक्शन में हो, तो उसमें क्या होता है? आपकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बेस एक बार लिखते हो आप, जो ऊपर है उसको ऊपर ही लिखते हो, जो नीचे से ऊपर आ रही है वो क्या हो जाएगी? माइनस। जो नीचे से ऊपर आ रही है वो क्या हो जाएगी? माइनस। ये इस तरह आता है। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिखूँ 6 की पावर 7 ओवर 6 की पावर 8, तो आप क्या करोगे? 6 की पावर 7 माइनस 8। ठीक है, 6 की पावर 7 माइनस 8 का मतलब है कि 6 की पावर फिर -1 हो जाएगी। ऐसे ही है, 6 की पावर -1 को फिर आप इधर लाके नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल से करोगे तो इसका आंसर एक्चुअली क्या हो जाएगा? फिर 1 ओवर 6 की पावर 1, जो कि हम लिखे ना लिखे डजेंट मैटर। तो ये अब पॉजिटिव होगी क्योंकि आंसर जब भी लिखना है आपने पावर को पॉजिटिव करके लिखना है, तो पावर को आप नीचे लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज पावर रूल। पावर रूल का मतलब है, क्योंकि एक्सपोनेंट का ही पावर रूल है ना, तो एक्सपोनेंट तो खुद पावर होती है, तो एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट की पावर मतलब डबल पावर होगी। इसको हम पावर टू पावर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, ए की पावर क्या हो जाएगी? mn। एम को एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? mn। ठीक है, मतलब अगर 6 की पावर 2 है और बाहर 4 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 की पावर क्या हो जाएगी? 2 4 द 8। प्लस नहीं करना आपने, मल्टीप्लाई करना, तो 2 4 द 8। ठीक है, ये होता है आपका पावर रूल। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट रेज टू पावर रूल। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो ब्रैकेट है उसमें कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर उनकी पावर हो। लेट्स से यहाँ पर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनकी पावर है m। तो ये पावर ना सिर्फ ए की है ना ही सिर्फ बी की है, ये दोनों की है। तो आप इसको यूँ लिखते हो ए की पावर बी मल्टीप्लाई ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m। ठीक है, ये दोनों की पावर आती है, सिर्फ यही समझाना था। इसी तरह अगर यहाँ पर 3 हो जाए, देख देते हैं हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और सबकी पावर है 2, तो 3 की पावर भी 2 है मल्टीप्लाई 6 की पावर भी 2 है जो उधर दी हुई है और 2 की पावर भी 2 है। इसी तरह अगर लिखा जाए क्वोशंट रेज टू पावर रूल, तो क्वेश्चन क्या है ये सिर्फ समझने के लिए, ये इस तरह नहीं आता कि आपको रूल का नेम दिया और आपने लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू में आ जाएगा लेकिन उसमें भी नहीं आता। ये सिर्फ समझा रही हूँ ताकि आप जब अलजबरा करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। सो क्वेश्चन रेज टू पावर रूल ये होता है कि अगर a ओवर b होल की पावर m है तो इसका मतलब है वो a की भी पावर है और वो b की भी पावर है। इसमें क्या हुआ? पावर सेम होगी। देख रहे हैं आप, जब हमने प्रोडक्ट रूल किया था तो उसमें बेस सेम होगी थी, बेस सेम हुई और हमने कहा पावर को ऐड अप कर दो, मगर यहाँ पावर सेम है और बेसिस चेंज है तो इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते एक्चुअली। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी बेस चेंज है मगर पावर सेम है, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिख दोगे। लाइक अगर आ गया है क्वेश्चन 3/4 होल की पावर है 2, तो ये 3 की पावर भी 2 है और 4 की पावर भी 2 है। इसको आप अलग अलग से फिर सॉल्व करोगे अगर होता हुआ तो। जैसे 3 का स्क्वायर क्या है? 9 एंड 4 का स्क्वायर है 16। कटिंग होती है, कटिंग अगर पहले नहीं हो रही ना तो कटिंग बाद में भी नहीं होगी। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से होते हैं। इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन क्या है उसका एक अलग से लेक्चर है। तो ये यहाँ पर वाइंड अप हो गया। सो गुड लक गाइस, अल्लाह हाफिज़।